हसन बुखारी है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसन बुखारी इन्फोपीडिया। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी दूसरी करेंसी यानी डॉलर, पाउंड, दिरहम या रियाल में कमा रहे हैं तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए दूसरी करेंसी में इनकम कर रहे हैं तो आप एक अच्छी लग्जरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या गुजार रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, हमारे जहन में दूसरी करेंसी में अर्निंग का सुनते ही एक ही सवाल जहन में आता है कि हमें ऑनलाइन काम तो आता नहीं, हमें ऑनलाइन काम कौन सा सीखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन काम से ही हम ये फॉरेन करेंसी में कमा सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि फॉरेन करेंसी में अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऑनलाइन काम सीखें। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठ चुका है कि सिर्फ ऑनलाइन काम सीख कर ही, ऑनलाइन काम करके ही हम फॉरेन करेंसी में अर्न कर सकते हैं, तो ये इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है या वो कौन से राह है जिस पर हम चलकर फॉरेन करेंसी में अर्न कर सकते हैं, लेकिन बगैर कि ऑनलाइन काम सीखे। जी व्यूअर्स, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक नेचुरल फूड पैदा करने वाला मुल्क है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के फल, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जैसा कि गंदम, कपास, चावल, कॉर्न यानी मकई पैदा करके आप बाहर के मुल्क भेज सकते हैं और उनसे अपनी मेहनत का एक अच्छा सिला हासिल करते हैं। तो हमारे जहन में सवाल आएगा कि हमसे ये ख़रीदेगा कौन और हम इसको बेचेंगे कैसे। इसका नाज़रीन एक निहायत ही आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूसरे ममालिक में ऐसी अशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी करने वाली कंपनियां या ऐसे लोग ढूंढें जो कि आपकी ये चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। आप उनसे रब्ता करें और आप उन्हें अपनी अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ें एज अ सैम्पल दिखाएं, उन्हें भेजें। वो अगर आपकी चीज़ें पसंद करते हैं तो आप उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, या कोई ज़्यादा इंतहाई मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है। हम आसानी से बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां ढूंढ सकते हैं जो बैरून मुल्क में ये चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। आप उनसे रब्ता करके ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि आप सिंपल अपना एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवाएं, आप उन कंपनी के साथ रब्ता करें और आप उन्हें अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। व्यूअर्स, साथ में ये भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये एग्रीकल्चर के साथ ये वाली चीज़ें अपनी मतलब जैसा कि गंदम, कपास या चावल वगैरह हम उन्हें भेज सकते हैं। हम इवन के अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के जानवर पैदा करें, उनकी अफजाइश करें और उनको भी एक्सपोर्ट करके हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इसके लिए भी हमें सेम वही तरीक़ाकार करना होगा कि हमारी फील्ड से रेलिवेंट जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं बैरून मुल्क में, हमें उनसे रब्ता करना होगा, हमें उनसे मिलना होगा, उन्हें बताना होगा कि हम फ़लाँ चीज़ में इवन के गाय, भैंस, इवन के आप बकरियों की भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी नस्ल की। तो इसका फ़ायदा तो ये होगा कि आप फॉरेन करेंसी में भी अर्न कर सकेंगे और आपके मुल्क को भी इसका फ़ायदा होगा। उस मुल्क के लिए ये फ़ायदा होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, हमारे ज़र मुबादला में आप अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदा मंद साबित होंगे और अपने लिए भी। जब आप अपनी पैदा की गई चीज़ें, आप अपनी पैदावार, आप अपने जानवर वगैरह दूसरे ममालिक में भेजेंगे तो आप भी एक अच्छी हैंडसम इनकम कमा सकेंगे और साथ ही आप अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदा मंद होंगे। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, वो सफ़ेद पोश तबक़ात के लिए गुजारा बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया है। तो हमें अपनी मदद, आप ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ का वेट करें या हम कोई एड का इंतज़ार करें, इमदाद का इंतज़ार करें, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनना होगा, हमें अपनी मदद आपके तहत करना होगा। तो इसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। आप ये तरीक़ाकार पर अमल करके एक अच्छी हैंडसम इनकम कमा सकते हैं। आपने अच्छी कंपनी जो यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, खलीजी ममालिक में इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात आपने, हम सब ने अपने जहन में रखनी है कि ईमानदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो ईमानदारी के साथ, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल के साथ हम ये काम करें तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पाक ज़रूर रिज़्क़ के हलाल भी अता फरमाएगा और वसी रिज़्क़ भी अता फरमाएगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर यकीन रखना होगा। शुक्रिया।